मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है? विशाल स्नानागार। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवनी की किस घटना से संबंधित है? जन्म से। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी के कपिलावस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किया था। आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन सोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सेनापति थे। रोलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 21 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में पारित किया गया था। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का रूप सफाया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था? धुरी राष्ट्र। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम धुरी शक्ति था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह सही नहीं है। भारतीय प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 1951 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? अनुच्छेद 324। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? संसद के। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें किसी भी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उनका नाम है?
न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। किस राज्य का पृथक संविधान था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? 8 मिनट। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला या मेघ वर्षा? धुआं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक झील क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। एशिया में तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन। भारत दूसरे नंबर पर है। म्यांमार किसका नया नाम है? बर्मा का। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। त्रिपुरा, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। असम की राजधानी गुवाहाटी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सही मिलान है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को पेड़ लगाकर या वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र तथा तीसरे नंबर पर बिहार है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। 1 रुपये के नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? बोल्विया में। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? आइजिया बर्लिन। नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक आइजिया बर्लिन है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इसे यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया था।
अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। कोचिनील कीट। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पशु कोशिका में नहीं होता है। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। एंजाइम भोजन पचाने में मदद करता है। सामान्य श्वसन दर क्या है? 12 से 16 प्रति मिनट। सामान्य श्वसन दर 12 से 16 प्रति मिनट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम है? तिल्ली। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। UAA। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। UAA है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? सिंकोना। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग कोश में। पराग का उत्पादन पुष्प के पराग कोश में होता है। लैक्टोबैसिलस किसमें विशेष भूमिका निभाता है? दूध से दही जमाने में। लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने में विशेष भूमिका निभाता है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? जैवमंडल। संगठन का उच्चतम स्तर जैवमंडल है। आवेग का विमीय सूत्र क्या है? MLT−1। आवेग का विमीय सूत्र MLT−1 है। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? 0.62 मील। न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़त्व का सिद्धांत। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। मानवों में ध्वनि उत्पन्न कंठ के द्वारा होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? ऊंचाई। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऊंचाई के समान घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है ओम। वैद्युत प्रतिरोध मापने के लिए इकाई ओम है। स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है प्रत्यास्थ से। चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2O और N2O गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है? उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। भारी जल का अणुभार होता है 20। भारी जल का अणुभार 20 होता है। भारी जल का अणुसूत्र D2O होता है।
निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? क्लोरीन का। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इन्वर्टर बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है? सिलिका। कांच बनने में उपयोग में आने वाला मुख्य घटक सिलिका है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। केलोमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3। केलोमाइन एक खनिज है जिसमें ZnCO3 होता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? PBC। योगात्मक बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? माधुरी देवी। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण 2006 में प्रदान किया गया था। कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व कप संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? UAE। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? अजय लांबा। सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विनिवेश। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय है। इन्हें बुकर पुरस्कार इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784 में। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? गेटवे ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी की भारत में स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। 1739 में। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष के नाम सुमित्रा महाजन था। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक को अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है। राष्ट्रपति। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है।
भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 साल है। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? भगत सिंह का। काकोरी रेलकांड से संबंधित व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां थे। काकोरी रेलकांड 1925 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? फिनलैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ओडिशा में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा में है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी में स्थापित किया गया था 1976 में। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में स्थापित किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है।